आज की सबसे बड़ी खबर, अदालत के फैसले के बाद इमरान खान ने गिरफ्तारी देने का हतमी फैसला कर लिया। किस किस से मशवरा किया, कितने फ़ोन किए और उसके ऊपर कारकुनों ने क्या कहा और पार्टी कैसे दो हिस्सों में तकसीम हुई, आज हम इस अहम नुक्ते के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण अदालत ने फैसला दिया जो कि महफूज किया उन्होंने कुछ देर के लिए। फैसला सुनाने के बाद जजों ने वहां पे ये भी कहा, जज साहब ने सेशन कोर्ट के जो हैं, कि आपको फैसला पढ़ के मज़ा आ जाएगा। जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको बहाल रखा और फिर से कहा कि पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। अदालत अगर ये फैसला ऐसा ना करती तो अदालत अपनी सुप्रीमेसी जो हैसियत थी उसको खो देती और कोई भी 25-30 हज़ार लोगों को लाके अदालत के फैसलों को हुक्म की नफ़ी कर सकता था। तो अदालत ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा और इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी भी राय शामिल है और बाद में सेशन कोर्ट ने इस फैसले को दोबारा से सुनाया और कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। चूँकि इमरान खान साहब तोशाखाना में पेश नहीं हुए थे तो जिस वजह से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अब अगर उन्होंने कोई फर्द जुर्म आयद करनी है तो इस बात को बागौर सुन लीजिएगा। पाकिस्तानी कानून और आइन के मुताबिक वहां पे अदालत में सामने अभी तो ये मुजरिम नहीं है लेकिन मुलजिम का उस बंदे का मौजूद होना जरूरी है। तो इमरान खान साहब जब अदालत पुलिस अब गिरफ्तार करके ज़ाहिर अदालत में पेश करेगी, तो जब पुलिस अदालत में पेश करेगी जो तोशाखाना का फैसला है वो सुनाया जाएगा कि इमरान खान साहब हम इस बात के ऊपर इस केस के अंदर इन शवाहिद को सामने रखते हुए हम आपको ये सज़ा देते हैं, चाहे वो नाइल हो चाहे कुछ भी हो, और उसके बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद ये सबसे लोअर कोर्ट है सेशन कोर्ट, खान साहब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ये ट्रायल चलेगा। खदशा क्या है कि एक बार गिरफ्तार होंगे, पता नहीं क्या हालात करेंगे उनकी, लेकिन कारकुन है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान जैसे बंदे के साथ कोई हैंकी फेंकी करके नुकसान ही होगा। बहरहाल जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर कहानी आगे चल पड़ेगी। हो सकता है इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाए, बाकी कहानियां हो जाएं। अब आ जाइए बड़ी खबर के ऊपर। मैं 100% अपने बावसूख ज़राए से आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने आज गिरफ्तारी देने का हतमी फैसला कर लिया है। उनके खताब के जो लुब्बे लुबाब थे उसमें भी यही उन्होंने कहा, लोगों को मोटिवेट किया, मैं हूँ ना हूँ सियासत इबादत समझ के करनी चाहिए, खुतबा हज्जतुल अलविदा की आखिरी मिसाल दी और चीज़ें कहीं, और अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ें। कौम पहले ये जो लोग थे अवाम थे, अब ये कौम बन चुके हैं। मैंने 26 सालों में ये किया, मुझे फ़लाँ जगह पर रिश्वत की ऑफ़र हुई। पूरी तकरीर ये बता रही थी कि खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अब इसमें पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई और वहां पे किस से बात की और क्या चीजें हुई, इन बातों को बागौर सुनिएगा। गुज़श्ता रोज भी आपको बताया था कि इमरान खान ने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके ऊपर जो पार्टी के लोग थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं करें। आज क्या हुआ, कौन चाहता है कि इमरान खान गिरफ्तारी दें और कौन चाहता है कि नहीं दें, पहले मैं ये चैप्टर क्लियर कर लेता हूँ। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा और आरिफ अलवी तीनों चाहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए। चौथे इमरान खान खुद चाहते हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी एहलिया और दोस्तों के बारे में बाद में आता हूं। अब जो फवाद चौधरी हैं, फरह हबीब हैं, शहबाज गिल हैं, मुराद सईद हैं, इस तरह के बाकी जो लोग हैं, उन्होंने सख्ती से कहा कि खान साहब आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। कारकुन जो हैं वो एक ही एजेंडे के ऊपर है कि हम अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। हम लड़ेंगे, मर जाएंगे, जो भी करना पड़ेगा, हम अपने लीडर का यानी कि इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और दिफा करेंगे। अब जब इमरान खान ने ये फैसला किया तो वहाँ पे ये जुमला बागौर सुनिएगा कि वहाँ पे फवाद चौधरी, फरह हबीब और बाकी 1 दर्जन के करीब लोगों ने और उनके सिक्योरिटी एहलकारों ने और इवन जो वहाँ पे कुक या जो भी मुलाजिम है उन सब ने ये कहा कि खान साहब अगर आप गिरफ्तारी देंगे तो उसके बाद आप हमें खो देंगे और हम आपको खो देंगे, यानी कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कीजिए, हो सकता है कल हम आपको या आप हमें न मिलें। यानी कि उनके इतने खदशात थे और ये फवाद चौधरी के अल्फाज हैं और बाकी चंद लोगों के कि आप ऐसे नहीं कीजिए, चूँकि वो इन चीज़ों से गुजर के आए हैं, चूँकि शहबाज गिल ने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। इमरान खान साहब ने जब ये कहा, उनको फैसला कर लिया कि मैं आज गिरफ्तारी दूंगा, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने तकरीर में ऐसे क्यों नहीं कहा। शायद कुछ चीज़ें पलटा खा जाएं, लेकिन अभी तक का फैसला ये है। इमरान खान जमान पार्क से निकल के बुशरा बीबी को मिले भी,
उनसे फ़ोन पे भी पहले बात हुई, फिर अपने ख़ास दोस्त जो इंग्लैंड में और पाकिस्तान के अंदर हैं, यकीनन उसमें नईम बुखारी शामिल होंगे, हो सकता है चीकू भाई को भी उन्होंने फ़ोन किया, और जितने करीबी दोस्त थे उनके पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में, उन सबको उन्होंने फ़ोन किया और उनको अपना फ़ैसला बताया और फिर उनकी भी राय ली। अब उन्होंने क्या कहा ये तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी अहलिया से भी उन्होंने ये मशवरा किया है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक तो अदालत के हुक्म को मान लूँगा, उसका एहतराम करना लाजम है, आगे देखा जाएगा क्या होता है, और बिलखसूस मैं अपने कारकुन जो हैं उनको किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता कि इनकी जानें चली जाएं और मेरी एक गिरफ्तारी को वजह बना के लोग मर जाएं और बाकी चीज़ें हों। अब इमरान खान का ये जो हतमी फैसला है अगले चंद घंटों में समझ आ जाएगी, चूँकि अदालत ने तो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अब जब वारंट गिरफ्तारी जो हैं उसको पुलिस लेके आएगी और इमरान खान साहब को वो गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। आज एक ही दिन में इमरान खान के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ दो बड़े फैसले आए। एक तो आपको बता दिया गिरफ्तार होने वाला, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ ने जो रैली में खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर इतवार की रोज़ ये जो कमिंग संडे आ रहा है उसको जलसा करना था, वो जलसा करने से रोक दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उस दिन PSL का फाइनल है, बाकी चीज़ें हैं, तो लिहाजा आप उस दिन जलसा नहीं करें, और अदालत ने कहा कि आप किसी सूरत भी ये चीज़ जो जलसा है इसको नहीं कर सकते। ये भी याद रखिएगा कि अगले एपिसोड में बताऊंगा कि आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान और क्या चीज़ हुई और आखिरी अल्फाज आरिफ अलवी ने इमरान खान को क्या कहे, उसके ऊपर मैं मुफस्सल बात करूंगा, जिसमें जमशेद दस्ती और बाकी लोग भी शामिल हैं। अब जो कारकुनान हैं अभी बाहर, जब इमरान खान को वो पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, मीडिया दिखाएगा, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद है, तो ये सारे जो कारकुनान हैं वो तो कंट्रोल से बाहर हैं, बकौल इमरान खान के और कारकुनों के भी। लोग ज़ाहिर जज्बाती होंगे और इमरान खान को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिर अदालतों में पेशी होगी, बाकी हालात होंगे, ज़ाहिर मीडिया भी वहाँ पे होगा, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेने के ऊपर भी तो वो मुश्तहिल होंगे। अगर उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, चेहरे पे कपड़ा डालना, बाकी चीज़ें करनी, इस तरह के हालात अगर देखेंगे तो फिर मुल्क के अंदर हंगामा आराई और बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। अब जो कारकुनान हैं उनका मजीद इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आज के अगले 4 से 5 घंटे नहायत इंपॉर्टेंट हैं कि जो इमरान खान ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया है उसको अमली जामिया पहनाएंगे। अब कारकुनान की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाएंगी। ये लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हैं, जब इमरान तकरीर कर रहे हो तो 2-2 लाख लोग सुनते थे, जलसे में लाखों लोग आते थे। अब जब इमरान गिरफ्तार होंगे तो फिर देखना होगा कि कारकुनान जो हैं वो किस हद तक और सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट जारी रहेगी, क्या वो पब्लिक का जो प्रेशर है, जैसे कि मिसाल के तौर पे भट्टो साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो कोई शख्स बाहर ना निकला, लोगों को पता भी ना चला, उस वक्त मवासलात का निज़ाम भी ऐसे नहीं था, ना सोशल मीडिया, ना टीवी चैनल, ना बाकी चीज़ें। अब अगर पब्लिक का प्रेशर रहेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों की वजह से इमरान खान की गिरफ्तारी होने के बाद हो सकता है 3-4 दिन में जमानत भी हो जाए, और आपको बताया कि फर्द जुर्म आयद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। उससे ऊपर 2 अदालतें हैं, वहाँ केस चलता रहेगा, पता नहीं 50-60 पेशियाँ होंगी, वो चीज़ें लंबा अरसा चलेंगी, 5-6 महीने उन चीज़ों को लग सकते हैं, लेकिन ज़मानत उनकी हो सकती है। अब इन तमाम हालात को अगर सामने रखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब इमरान खान गिरफ्तारी देंगे तो इस शख्स के ऊपर 90 FIR हैं, पता नहीं किस किस जगह से जाके ज़मानत करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, और ये जो 5-6 महीने गुजरेंगे एक्चुअली इनकी गिरफ्तारी को वजह बना के ये किया जाएगा कि इंतखाबात को डिले किया जाए और उस वक्त तक इमरान खान को उलझाया जाए, ना सुलझ सके मामला, जब तक इलेक्शन वो अपने टाइम जब राइट आए तो उस पर न करवाएं। इमरान खान की गिरफ्तारी के मैं इम्पैक्ट बता देता हूँ और क्या होंगे। एक तो इलेक्शन डिले होंगे, ये उनके लिए नेगेटिव चीज़ है, प्लस अवाम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मुझे पॉजिटिव लगता है कि लोग जो हैं उनकी हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इमरान खान का खुद गिरफ्तारी देने का फैसला नहायत ही अच्छा है और होना भी चाहिए। नो डाउट कि लोअर कोर्ट्स के अंदर बकौल हमारे सोर्सेज के बाकी चीज़ों के हमने खुद देखा कि वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं और चीज़ें भी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आज जो अदालत ने फैसला दिया उसमें अदलिया ने अपना इज्जत और वकार जो था उसको मेंटेन करने की कोशिश की, और उनको ऐसा करना भी चाहिए था। अब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक नया तारीख का बाब लिखा जाएगा, उस बाब के अंदर जो तारीख रकम होगी उसमें अवाम का बड़ा किरदार होगा। फिर इनके साथ किस तरह का हाल किया जाएगा, ये कैसे बेहाल होंगे, क्या चीज़ें होंगी, जो खदशात हैं क्या दुरुस्त साबित होंगे, या किस तरह से हालात आगे बढ़ेंगे, ये मैं भी देखूंगा, ये आप भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो फैसला है इमरान खान का वो हतमी है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। वो अमल कब होगा,
कब चीज़ें होंगी ये हम देख लेते हैं। और तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद हुई। सेशन अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जो थे वो बरकरार रखे हैं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने फैसला महफूज कर लिया था जिसको सुना दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते। देखते हैं कुछ देर के बाद क्या होता है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और आरिफ अलवी वाली स्टोरी एस्टैब्लिशमेंट की चीज़ों को लेके मैं दोबारा 1 घंटे बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।